आज के इस वीडियो में 2024 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। इससे पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 71 तक के ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के इस वीडियो में इस सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी घटना की प्रायिकता माइनस में मतलब ऋणात्मक में नहीं हो सकती, तो इसका आपको ऑप्शन देखते ही करेक्ट आंसर का चूज कर लेना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। क्या विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, तो मान लीजिए 1 से 6 तक में विषम संख्या कितना है, 1, 3 और 5। ठीक, 3 सम संख्या और 3 विषम संख्या, तो विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। समझ गए ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 2a + 3b बराबर 8 और 3a - 4b बराबर -5 हो तो a और b का मान बताना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस दोनों में अगर हम a का वैल्यू बराबर करें तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले इसमें 2 से। 3 से करेंगे तो 6a प्लस में 3 तिया 9b बराबर में 8 त्रिक 24। फिर देखिए इसको 2 से करेंगे तो 3 दूना 6a माइनस में 8b बराबर में -10 हो जाएगा ना। तो माइनस से प्लस माइनस प्लस कट गया, 9 8 17 b बराबर में 24 10 34। तो b का वैल्यू कितना निकल गया, 2। ठीक, अब इस b का वैल्यू हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। मान लीजिए समीकरण 1 में रख दिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2a प्लस में 3 इंटू b का वैल्यू कितना 2 बराबर में 8। तो यहाँ से 2a बराबर कितना 8, 3 दूना 6 बराबर के उस साइड जाएगा तो 2। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना 1 और b का वैल्यू 2। तो a बराबर 1 और b बराबर 2। ऑप्शन नंबर ए है, तो यही इसका करेक्ट आंसर। समझ गए ना। तो इस तरह के इक्वेशन वाले सवाल को आपको अच्छे से ज़्यादा करके कम समय में सॉल्व करने का प्रयास करना है। समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। देखिए, रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना है, संगत असंगत आश्रित। तो इसको कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 निकालेंगे। तो यहाँ पर 2/4 फिर बराबर में माइनस में 3/-6 बराबर में 8/9। तीनों बराबर कर दिए, 2 दूना 4 3 दूना 6। यहाँ पर देखिए 1/2 बराबर में 1/2 और नॉट इक्वल टू 8/9 मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यह इस समीकरण का कैसा हल होगा, कोई हल नहीं। और जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है तब वह समीकरण कैसा होता है, असंगत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। देखिए, एक समीकरण इतना एवं इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो इसमें भी वही काम, a1/a2 तो 2/4 बराबर में 3/6 बराबर में 4/12। देखिए 2 दूना 4 3 दूना 6 और 4 तिया 12, 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इक्वल टू 1/3। इसका भी कोई हल नहीं है क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 मतलब इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं तो उसका कैसा हो जाएगा, समांतर रेखाएं। क्या हो जाएगा, समांतर सरल रेखाएं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। देखिए, समीकरण निकाय 2x - 3y + 1 बराबर 0 और 3x + y + 2 बराबर 0, इसके कितने हल हैं। तो इसको भी उसी प्रकार चेक करेंगे। 2/3 बराबर में माइनस में 3/1, इसमें पहला ही नहीं बराबर आ रहा है मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका कैसा हल हो जाएगा, केवल और केवल एक हल मतलब अद्वितीय। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए। इस समीकरण निकाय का कैसा हल हो जाएगा, एक और केवल एक हल मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। देखिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो मतलब तीनों आपस में क्या होता है, बराबर। मतलब
A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर में C1/C2। तो यहाँ पर वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 1/5 बराबर में कितना 2/K और बराबर में 3/15। ठीक है, ये हमने बराबर कर लिया। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, K का। तो या तो हम लोग पहला समीकरण को दूसरा के बराबर कर देंगे या नहीं तो दूसरा के बराबर तीसरा कर देंगे। दोनों कंडीशन में हमारा K का वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस दोनों को बराबर करें तो K का वैल्यू कितना 10 आ गया। ठीक, इस प्रकार से मात्र इसको 1 सेकेंड में सॉल्व करना है आप लोगों को। देखिए K का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। देखिए समय लगा, मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर दीजिए। अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को समझिए। चीज की तैयारी कर रहे हैं तो यह सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप सभी को इसमें से एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ के जरूर बनाना है। तो आइए आज के इस वीडियो में सभी प्रश्नों को सीखिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन से इस क्लास को। देखिए क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, मतलब निम्नलिखित में से कौन एपी में है। तो एपी में होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए ऑप्शन ए में 0.3, 0.33, 0.333 मतलब यहाँ पर 3 वृद्धि हो रहा है तो यह क्या है, एपी में नहीं है। इसमें अगर हम पदांतर निकालें मतलब सार्वंतर निकालें तो इसमें बराबर नहीं आएगा तो ये एपी में नहीं है। इसी तरह देखिए 11 में से 1 घटाएंगे 10 बचेगा, 111 में से 11 घटाएंगे तो 110। दोनों आपस में बराबर नहीं है मतलब इसमें भी सार्वंतर बराबर नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, एपी में नहीं होगा। फिर इसी तरह सी नंबर ऑप्शन चेक करेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे 2, फिर 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, यहाँ पर 2 ये 4, 16 में से 8 घटाएंगे 8। तो यहाँ पर सार्वंतर देखिए बराबर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये भी एपी में नहीं होगा। बचा ऑप्शन डी, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, इस तरह से आपको ऑप्शन चेक करके और सही आंसर लगा देना है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, पी के किस मान के लिए 3 पद दिए गए हैं, ये समांतर श्रेणी में है। अगर कोई भी एपी समांतर श्रेणी में होता है तो उसका सार्वंतर बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 13 माइनस कितना करेंगे 2p + 1। ठीक, इसमें से इसको घटा दिया, अब इसमें से इसको घटा देंगे बराबर में 5p कितना है 5p - 3, उसमें से 13 को घटा देंगे। ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए क्योंकि ये समीकरण ये समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ से हम लोग p का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 13 माइनस से मल्टीप्लाई होके 2p - 1 हो जाएगा और यहाँ पर 5p माइनस में 16, p वाले को एक तरफ करेंगे तो कितना -2p और माइनस में 5p बराबर में -16, -12 में से 1 घटाएंगे 12, अब 12 उधर जाएगा तो -12। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा -7p बराबर में -28। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस p का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा 4। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी में 4 है तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि an समांतर श्रेणी में है, मतलब ये AP जो है ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है, का nवां पद है तो A25 - A10 का मान बताना है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। A25 माइनस में A10, A25 को क्या लिखेंगे A + 24D और फिर माइनस में A10 को कितना लिखेंगे A + 9D। हर माइनस है तो A - 9D हो जाएगा, कोई दिक्कत। A प्लस माइनस कट गया तो 24D में से 9D घटाएंगे तो कितना बचेगा 15D। यहाँ पर 15 गुने D का मतलब सार्वंतर, तो सार्वंतर इस AP से निकालेंगे। 13 - 8 5 हो गया तो D के जगह पे 5 बराबर में 15 × 5 = 75। समझ गए ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए अगले प्रश्न को समझिए। समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है। क्या है दूसरा पद, मतलब A2 कितना है 13 और इसका 5वां पद 25 है, मतलब A5 बराबर कितना है 25। तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा।
देखिए कैसे निकालेंगे, a2 को क्या लिखेंगे, a प्लस डी बराबर में 13, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 4d बराबर में 25। ठीक, यहाँ पर अगर हम दोनों को घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, a प्लस डी माइनस में a माइनस 4d फिर बराबर में 13 माइनस 25। समझ गए ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिए, यहाँ से a कट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस में 3d बराबर में 13 में से 25 घटाएंगे माइनस 12, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, 4 तिया 12, तो सारबंतर कितना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। बस इस तरह से आपको बहुत ही कम समय में सॉल्व करना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को समझिए। देखिए, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है, क्या है, प्रथम n पदों का योग कितना है, 5n माइनस में n स्क्वायर, तो आपको बताना सारबंतर क्या होगा। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, Sn बराबर कितना दिया गया है, 5n माइनस में n स्क्वायर। ठीक है, तो सारबंतर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग an निकालेंगे, तो an बराबर फॉर्मूला हो जाएगा Sn माइनस में Sn माइनस 1। ओके, देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, Sn की जगह पे ये पूरा वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 5n माइनस में n स्क्वायर फिर माइनस में, यहाँ पर Sn माइनस 1 है ना, तो n की जगह पे n माइनस 1 रखना है, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू में n माइनस 1 फिर माइनस में n स्क्वायर मतलब n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना -2 हो जाएगा, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 5n माइनस में n स्क्वायर फिर माइनस में 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 5 फिर माइनस में n माइनस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर, अब प्लस b स्क्वायर, बाहर माइनस तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस में 2n, ये हो जाएगा प्लस 2n। ओके, फिर देखिए समझिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर फिर माइनस में 5n में प्लस 2n, 7n को बाहर लाएंगे तो माइनस 7n हो जाएगा, और फिर देखिए माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अब माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, अब बाहर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, n स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, बराबर में 6 माइनस 7n प्लस 5n हो जाएगा माइनस 2n। ये हमारा वैल्यू जो निकला है an बराबर निकला है। ठीक, कितना निकला है, 6 माइनस 2n। अब देखिए सारबंतर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, an माइनस में an माइनस 1। ठीक, तो an का वैल्यू कितना देना है, 6 माइनस 2n फिर माइनस में n माइनस 1 का वैल्यू हमें इसमें रखना है, तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू n के जगह पे n माइनस 1। ओके, देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 माइनस 2n माइनस में कितना, 6 माइनस 2n प्लस में 2 हो जाएगा, इसको जब बाहर लाएंगे तो 6 माइनस में 2n माइनस में 6 2 8 तो माइनस 8, अब प्लस में 2n हो जाएगा। ओके, 2n यहाँ से कट के -2 आएगा, समझ गए ना, तो सारबंतर क्या हो जाएगा, -2। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस था इसको सॉल्व करने का, आप अच्छे से समझ लीजिए। सवाल 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है, तो आपको सॉल्व करने का पूरा तरीका आना चाहिए जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकें। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ गए होंगे, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक, आइए अगले प्रश्न को समझिए। देखिए, रूट 64/81 प्लस में रूट अंडर 16/9 है, तो यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए, 64/81 है ना, क्या है, रूट में 64/81, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ऊपर में 8/9 फिर प्लस में 16/9 को 4/3 लिख सकते हैं। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा प्राप्त, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए। आइए अगले प्रश्न को समझिए। देखिए, 2 अपरिमेय संख्या इतना इतना दिया गया है, तो इसका गुणनफल क्या होगा। 2 अपरिमेय संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 अपरिमेय संख्या, रूट 6 इंटू में 3 माइनस रूट 5। ठीक है, तो इस दोनों अपरिमेय संख्या को गुणा करने पे गुणनफल क्या प्राप्त होगा, कैसी संख्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा होगा आपको, रूट 6 को अगर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 30, और बाद बाकी मान लीजिए परिमेय संख्या भी आ गया और रूट 30 जब रहेगा तो ये सभी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी, बिना गुणा किए हुए आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करके इस तरह से आंसर मात्र 1 सेकेंड में लगा देना है।
समझ गए ना। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझिए। देखिए 0.3 के ऊपर रेकरिंग है प्लस में 0.4 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा। देखिए आसान सा तरीका बताते हैं इसको करने का। 0.3 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 बट्टा में कितना 9। 0.3 के ऊपर रेकरिंग है तो उसको हम इस तरह से भिन्न में लिख सकते हैं 3 बट्टा 9। फिर प्लस में 0.4 के ऊपर रेकरिंग है तो इसको लिख सकते हैं 4 बट्टा 9। और इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 7 बट्टा में 9। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन बी में 7 बट्टा 9, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, सरलतम रूप प्राप्त करना है। आइए अगले प्रश्न समझिए। देखिए 156 बराबर 2 का पावर x इंटू में 3 का पावर y गुने में 13 का पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस z का मान बताना है। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। देखिए इसको बहुत ही आसानी से कैसे तुरंत सॉल्व करेंगे, मात्र 2 सेकेंड। 156 है ना, इसका एलसीएम निकाल लीजिए जब फटाक से, कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 39 दूना 78, फिर 3 से 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ 2 गुने 2। यहाँ पर 2 2 है तो इसको क्या लिख देंगे 2 का पावर 2 इंटू में 3 गुने में 13। तो यहाँ पर किसका वैल्यू बताना है x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए कैसे निकालेंगे 2 का पावर x तो x का वैल्यू 2, 3 का पावर y तो y का वैल्यू, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, फिर प्लस में 13 का पावर z तो z का वैल्यू 1, जोड़ दीजिए इसको 2 1 3 1 4। बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है तो यही इसका करेक्ट आंसर। समझ गए ना। ऐसे सवाल को आपको इस तरह से आप मात्र 2 सेकेंड में सॉल्व कर लेना है। ठीक, आइए अगले प्रश्न को समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, रूट 10 गुने में रूट 15, अगर हम इसको गुना करेंगे तो रूट में 150 प्राप्त होगा। और 150 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, मतलब पूरा वर्गमूल ही निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा यह एक अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। p बटा में 2 का पावर n गुने में 5 का पावर m के रूप में इतना को लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है ये चीजें आपको बताना है। ठीक है, देखिए संख्या क्या है 0.105। अगर हम इसमें दशमलव उड़ाएंगे तो 1 बट्टा कितना 1 पर 3 को 0। अगर हम इसको डिवाइड कर दे 5 से तो 21 5 से 105, 5 से कितना 5 दूना 10 मतलब 200। ये हो गया 21 बट्टा में 200। अब यहाँ पर 200 का एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 2 का पावर 3 इंटू में 5 का पावर 2 निकलेगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन सी में है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए ना किस तरह से आपको इस रूप में बदलना है, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का मौसम 25 है और लॉसव 50 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, बस इस दोनों को गुना कर देंगे। 25 पंचे 125 मतलब 1250। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। HCF और LCM दिया गया है तो दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों को गुना कर देंगे HCF और LCM को, बस आ गया हमारा दो संख्याओं का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यदि विभाजन एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर, b बराबर 61, q बराबर 27 और r बराबर 32 हो तो a का मान कितना होगा। देखिए a बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर, ये तो विभाजन एल्गोरिथम होता है, सबको पता है। a का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। b का वैल्यू 61 गुने में q का वैल्यू 27 और प्लस में r का वैल्यू कितना है 32। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 27 से गुना करेंगे तो 1647 आएगा प्लस में 32। इस दोनों को जब जोड़ेंगे 1679, जो कि a का वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा, a का वैल्यू कितना 1679। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक q एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पर 6q + 2 ये हो जाएगा धनात्मक सम पूर्णांक, ये भी सम पूर्णांक और ये भी सम पूर्णांक, 6q + में 4 है। यहाँ पर विषम पूर्णांक की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा विषम पूर्णांक। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो होगा, क्या होगा, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो हमेशा, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो 1 होगा हमेशा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो तो मूल बराबर हो तो
जब किसी द्विघात समीकरण का मूल बराबर होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा 4ac। देखिए क्या नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल सूत्र है, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना है। हमने इस वीडियो में सभी प्रश्नों को एकदम पूरा एक्सप्लेन करके लाइन बाय लाइन सॉल्व करके बताया, ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से सीख सकें। मेरा यही एक मोटो है, मेरा यही लक्ष्य है कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से सिखा सकूं। उम्मीद करता हूं आप सभी प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके अगले पार्ट में 2024 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, जिसमें से हमने सभी ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में उसका लिंक है, जिसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जरूर देखिए। और अब बारी आती है 2 मार्क वाले क्वेश्चन और 5 मार्क वाले क्वेश्चन। तो अब बात आता है 2 मार्क वाले और 5 मार्क वाले क्वेश्चन का। तो इसके जस्ट बाद से अब वही क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से बनाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके 2 मार्क वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का बेस्ट सॉल्यूशन लेकर के। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके